गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं आयकर को लेकर। ठीक है, आईसीएआर जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो उसमें अगर आईसीआर से अप्रूवल मिला हुआ है किसी कॉलेज को तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें क्या सच्चाई है मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी स्टूडेंट हैं आजकल देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर के जो स्कोप है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बीवीएससी है आपके पास, और फिशरी है, डेयरी है। तो इस सभी कोर्सेज में आजकल बच्चों का इंटरेस्ट देखा जा रहा है और इन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें भी कंपटीशन हाइक अभी चल रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अभी इस कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स के मन में ये है कि आप इसको सेकंड चॉइस लेकर चलते हो। अगर ये बात में सच्चाई है तो ये आपको भी पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर को आप लोग सेकंड ऑप्शन मानकर चलते हो कि भाई एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ भी और का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से माइंड में रहता है कुछ स्टूडेंट्स को। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं एग्रीकल्चर करूं, बीटेक इन एग्रीकल्चर करूं, फिशरी करूं, डेयरी, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकूं। ठीक है, तो इन सभी में एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है आईसीएआर का। ठीक है, जिसको हम लोग आयकर भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीआर। ठीक है, ये लोगो आप लोगों को याद होगा। वैसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको ये लोगो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को कि आईसीआर का एफिलिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखो, अभी तक जितने भी कॉलेज हैं, आपको क्या लगता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी को आयकर का एफिलिएशन मिला है? तो इसका जवाब है जी नहीं। आईसीआर का एफिलिएशन सभी कॉलेजेस को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जोधपुर, कोटा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सभी को आईसीआर का एफिलिएशन मिला है। हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बिरसा एग्रीकल्चर जो हमारे झारखंड में है, उनको यहाँ पर आईसीआर का एफिलिएशन मिला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि आईसीआर का एफिलिएशन मिलने से फायदा क्या क्या होता है। तो झारखंड में हम लोगों को आईसीआर किन किन कॉलेज को मिला है? तो झारखंड में आपको मिला है बिरसा एग्रीकल्चर को। उसके बाद आपका यहाँ पर जो फिशरी कॉलेज है उनको मिला है, गुमला में है। फिर यहाँ पर तिलका मांझी गोड्डा कॉलेज उनको मिला है। एंड यहाँ पर कॉलेज ऑफ रांची एग्रीकल्चर उनको मिला है। ठीक है, एंड आपको यहाँ जो फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है उसको यहाँ पर आईसीआर का एफिलिएशन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग बात इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि आईसीआर का एफिलिएशन मिलने से फायदा क्या होता है। बात समझो, जैसे कि अगर कोई कॉलेज है उसको आईसीएआर का अगर एफिलिएशन मिलता है, इसका मतलब है कि ऑल स्टेट वाइज जितने भी काउंसलिंग होंगे इन सभी में एडमिशन लेने के चांसेस बन जाते हैं। देखो, आईसीआर का एफिलिएशन का मतलब ये नहीं बिल्कुल होता है कि कॉलेज बहुत अच्छा है या कॉलेज खराब है। आईसीआर एक अप्रूव करता है कि जी हाँ, आपके पास वो क्षमता है कि आप बाकी स्टेट्स के बच्चों को भी अपने अंडर पढ़ा सकते हैं, आपका फैकल्टी अच्छा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास प्लेसमेंट अच्छा है, और आपका जो भी इन्वायरमेंट है, जो आपका कॉलेज कैंपस है, उन सभी के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आईसीआर एफिलिएशन देता है। ठीक है, तो कहीं से ये प्रूव नहीं होता है कि आईसीआर का एफिलिएशन मिला है तो कॉलेज अच्छा है, आईसीआर का एफिलिएशन नहीं मिला है तो कॉलेज खराब है, या आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, या आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, झारखंड में मात्र 4 कॉलेज को मिला है, और मैं बता दूं अभी तक आईसीआर ने लगभग 69 या 70 यूनिवर्सिटीज को ही एफिलिएशन दिया है। ठीक है, ये एक चैलेंज होता है, जैसे झारखंड के बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो भी चैलेंज कर सकते हैं कि आईसीआर मेरा कॉलेज आए और मेरे कॉलेज को भी आईसीआर एफिलिएशन दे दे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बाकी स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। जैसे कि अगर कोई कॉलेज है वहां पर अगर 70 बच्चों का यहाँ पर एडमिशन सीट अगर है तो हो सकता है कि 10 बाहरी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन होगा जो ऑल इंडिया कोटा से आएंगे और इसमें आप लोग का एडमिशन लेंगे, और बाकी जो रिजर्व सीट बचेगा वो आप लोग को कंबाइंड के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आईसीआर एंड नॉन आईसीआर में। अगर जिस भी कॉलेज को आईसीआर एफिलिएशन नहीं मिला है झारखंड में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज खराब है। ध्यान दीजिएगा बात को।
ठीक है। अगर वो कॉलेज भी चाहे तो अपने आप को आईसीआर एफिलिएशन पा सकता है, ठीक है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अगर हम आईसीआर कॉलेज में अगर रहेंगे तो फायदा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर कर कर आगे स्कोप में जाना चाहते हैं, देखो 100% प्लेसमेंट का चांसेस कहता है आज, जैसा कि मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो आज मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, उन सभी प्रोस्पेक्टस में लिखा है, चाहे वो फॉरेस्ट्री का कोई कोर्स हो या बीवीएससी का कोई कोर्स है, उन सभी में 100% प्लेसमेंट का यहाँ पर बात कही गई है और डेफिनेटली 100% प्लेसमेंट का चांस होता है। अब आप कहेंगे कि सर प्लेसमेंट दिखता नहीं है, तो प्लेसमेंट इस वजह से नहीं दिखता है कि अगर 25,000 का प्लेसमेंट लगा है या 30,000 का प्लेसमेंट लगा है तो वैसे में कुछ स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एग्रीकल्चर को सेकंड ऑप्शन मानकर चलते हैं लोग, तो जनरली वो लोग प्लेसमेंट लेते नहीं है, और जो कुछ प्लेसमेंट लेते हैं या फिर इसमें आगे कुछ करना चाहते हैं उन बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। देन उसके बाद वो आगे इसमें पीजी अगर करना चाहते हैं तो उनके पास अच्छा ऑप्शन है। यही कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि सर आईसीआर पीजी का क्या मतलब है। अगर आईसीआर एफिलिएशन हमारा कॉलेज नहीं है तो क्या हम लोग आईसीआर का पीजी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल आप एडमिशन उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आईसीआर से पढ़े हैं उनको थोड़ा यहाँ पर ज्यादा मान्यता दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पीजी करने के लिए आप यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ एंड एसआरएफ का आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को 15% का रिजर्वेशन मिला रहता है। जो आईसीआर से पढ़ के आते हैं उनको 15% का रिजर्वेशन होता है और उनको यहाँ पर अच्छा खासा एडमिशन मिलने का चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप नॉन आईसीआर कॉलेज में पढ़े हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट यही है कि 15% जो चांसेस है आईसीआर कॉलेज का वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है और ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनको 1.5 लाख का जॉब लगेगा तो आपको 1.5 लाख का जॉब लगेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनका सैलरी 50,000 है तो डेफिनेटली जो नॉन आईसीआर वाले हैं उनको भी 50,000 का ही जॉब लगेगा, ठीक है। इसमें कोई अलग इसमें कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके मन में कुछ ऐसा डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को आईसीएआर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आईसीआर अप्रूव है तो कॉलेज अच्छा है, आईसीआर अप्रूव नहीं है तो कॉलेज अच्छा नहीं है, ऐसा मन में नहीं रखना है। ओनली ये एक चैलेंजिंग होता है कि कॉलेज का फैसिलिटी वगैरह कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और डिपेंड करता है कॉलेज पे भी कि वो अपने आप को चैलेंज करे कि हाँ आप यहाँ पर आकर एफिलिएशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो जिस कॉलेज में एफिलिएशन अवेलेबल नहीं है उनके लिए और ज्यादा अच्छा है क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को ज्यादा सिलेक्शन मिलेगा वो लोग सारे कॉलेज में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैंने बहुत कोशिश किया थोड़ा फास्ट बोलने का, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वीडियो अगर लंबा हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए ही था, ठीक है। तो चलिए, जो भी चैनल पे न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।